दीपावली की पूजा धनतेरस से ही शुरू हो जाती है। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक हम इस पूजा को करते हैं, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, और जितना हो सके उतना हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि साल भर माता रानी हमारे घर में रहें, निवास करें, हमारे घर में खुशियाँ आएँ, बरकत आएँ। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, पर कुछ ज़्यादा पाना है तो वीडियो को पूरा ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूजा सही तरीके से की जाए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर की जाए तो ज़्यादा लाभ होता है। तो धनतेरस से शुरू होने वाली इस पूजा में गुरुजी महाराज ने बताया है कि कुछ विशेष बातें जिन्हें अगर ध्यान से किया जाए और पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। तो सिर्फ दीपावली वाले दिन ही नहीं, धनतेरस से ही शुरू कीजिएगा। ये पूजा बहुत ही विशेष पूजा है, क्योंकि कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तुलसी पूजा का महत्व होता है, शालिग्राम भगवान की पूजा का महत्व होता है। तो ये पूजा अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ज़मीन को शुद्ध कीजिए, गाय के गोबर से कर सकते हैं, या फिर मैंने लाल मिट्टी से किया है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो गंगा जल का छींटा डाल लीजिए। आटे में थोड़ी सी हल्दी डालनी है, आपको चौक बनाना है। उसके ऊपर रंगोली से चौक नहीं बनाना है, याद रखिएगा, आटे से ही चौक बनाना है। बीच में स्वास्तिक का निशान लगाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी के किसी भी कार्य में स्वास्तिक का निशान बहुत शुभ फलदायी माना जाता है, इसीलिए स्वास्तिक बनाइए। अब इसके ऊपर आपको अपनी चौकी रखनी है, जिस चौकी पर आप लाल कलर का कपड़ा बिछाएंगे, और उसके ऊपर एक प्लेट रख लीजिए। कोई भी प्लेट रख सकते हैं, जो भी आपके पास हो, या फिर मंदिर में प्रयोग करते हैं वो प्लेट रख लीजिए। कलश जरूर रखना है, कलश का बहुत महत्व होता है। आप चांदी का सिक्का ले लीजिए। गुरुजी महाराज ने बताया है कि चांदी का सिक्का अगर आपके पास हो तो ले लीजिए, नहीं तो आप जो भी आपके घर में पीतल का सिक्का होता है, जो नॉर्मल सिक्का है वो नहीं, जो पीतल वाला सिक्का होता है वो आप ले सकते हैं। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से मौली बांध लीजिए। 7 बार ही मौली बांधनी है, 7 बार गिनकर दोनों सिक्कों में मौली बांध दीजिए। कहते हैं इससे आपके घर में गणेश भगवान की और लक्ष्मी माता की स्थापना हो जाती है। कार्तिक माह में दीपक जलाने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, अतः धनतेरस से ही आपको ये दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर देना है। आटे में थोड़ी सी हल्दी डालिए और इसके बाद 7 दीपक बनाइए। 1 दीपक तेल का बनेगा और 6 दीपक देसी घी के बनाए जाएंगे। देसी घी अच्छी तरह से ऊपर तक भरा हुआ होना चाहिए। लंबी बाती का आपको प्रयोग करना है, ध्यान रखिएगा। गुरुजी महाराज ने बताया है कि लंबी बाती ही प्रयोग करनी है, गोल बाती का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि लक्ष्मी माता की पूजा है, इसीलिए लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। अब दोनों सिक्के रख लीजिए। सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करना है। उन्हें सबसे पहले आपको जनेऊ अर्पित करना है। माता रानी को भी मौली अर्पित करनी है, वस्त्र अर्पित करने हैं, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं। गणेश भगवान को भी मौली अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद 7 हल्दी की गांठें, 7 अमरवेल जो मुझे नहीं मिली, आपको मिल जाए तो ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। 7 कमल गट्टे के साथ माता रानी का पूजन करना है। लक्ष्मी माता पर कुमकुम, रोली, हल्दी, गुलाब के फूल, पुष्प, जो भी आपके पास सामान है जो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते हैं, वो सारा आपको अर्पित करना है। उसके बाद जल के छींटे देने हैं और पूजा करनी है। अब चावल में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और इन चावलों को 7 बार लक्ष्मी माता पर अर्पित करना है और गणेश भगवान को अर्पित करना है। ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद लक्ष्मी का, नारायण भगवान का, विष्णु भगवान का, शिव भगवान को, सभी का आवाहन करना है, मतलब सभी को याद करना है। सभी भगवान हमारे घर पर पधारिए, हमारे घर पर आइए और हमारे घर की पूजा को स्वीकार कीजिए। लक्ष्मी माता पूरे समय मेरे घर में निवास कीजिएगा। उसके बाद माता रानी को जो भी आप भोग तैयार किया है वो भोग अर्पित कीजिए। आप मखाने की खीर बना सकते हैं, चावल की खीर बना सकते हैं, खीर बताशे जो भी हैं वो आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से माता रानी की पूजा करते हुए, भगवान का आवाहन करते हुए कि मेरे घर में भी सुख समृद्धि आए, सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाए और सारे सुख वैभव मेरे घर में निवास करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए माता रानी की आरती अवश्य कीजिएगा। और माता रानी के सभी नामों का स्मरण करते हुए, हे गज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, अपनी झोली फैलाकर माता रानी के सामने स्मरण करते हुए माता रानी के नामों का
स्मरण करते हुए और माता रानी की कृपा आप पर बरसे, ऐसा ध्यान करते हुए माता रानी की उपासना करनी है। उसके बाद जो आपने तेल का दिया जलाया है, उस दिए को बाहर रखना है, जहाँ पर आप पितृदेव का निवास स्थान होता है, दक्षिण दिशा की तरफ। एक दीपक आपको अपने मंदिर में जलाना है, तीसरा अपने किचन में जलाना है, एक दीपक अपनी तिजोरी के पास जलाना है जहाँ भी आप पैसा वगैरह रखते हैं, एक अपने बीच घर के आंगन में जलाना है और एक दिया घर के दरवाजे पर जलाना है और एक दिया आपको तुलसी माता के पास भी जलाना है। इसी तरह से धन्वंतरी महाराज का भी स्मरण करते रहना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने जो ये दिए जलाए हैं, जो एक तेल का दिया जलाया है और 6 ये देसी घी के दिए जलाए हैं, इनमें जो तेल का दिया है वो आपके सीधे हाथ की तरफ रखा जाएगा। एक तेल का दिया जो सीधे हाथ की तरफ और 6 देसी घी के दिए आपके हाथ के उल्टे तरफ, मतलब जिधर से आपका हाथ पड़ रहा है उसके उल्टे तरफ रखे जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, गुरुजी महाराज ने बताया था कि दिए रखने का विशेष महत्व होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप जो भी पात्र लेकर आए हैं इस दिन पूजा करने के लिए, वो पात्र भी अवश्य रखिएगा और उसकी भी आपको पूजा करनी है कि इस पात्र में, जो भी आप पात्र लेकर आए हैं, अन्न धन की कभी भी कमी ना हो, हर चीज़ पूर्ण होती रहे और माता रानी की कृपा आप पर बरसती रहे। इस तरह से पूजा आदि करके आपको यह पूजा 5 दिन तक करनी है। प्रदोष के समय पर आपको यह पूजन करना है, प्रदोष के समय पर कीजिएगा ये पूजन और 5 दिन तक आपको ये पूजन करना है। माता रानी आप पर कृपा करें।